हेलो एंड वेलकम बैक। हम इस पूरे वीक आपको कुछ कुछ सेक्टर्स का अपडेट देते रहे जहां पेन पॉइंट हमें दिख रहा था। और अब जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है और स्पेसिफिकली आज की क्लोजिंग जिस तरीके से हुई है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन अब क्या रुकेगा या और बढ़ेगा। ये कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। आप देखें ऑटो इंडेक्स, बैंकिंग, आईटी तो अंडर परफॉर्म कर ही रहा है बहुत टाइम से। और अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। तो जब भी हम जाते हैं कंफ्यूजन में, हम चलते हैं एके के पास। गुड इवनिंग। Good evening, Rachit. How are you? 2 हफ्ते का काम आपने 1 हफ्ते में कर दिया है। Yes. I thought you would tell me this when you meet me. मुझे लगा ही क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक बहुत वो एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी थी मैंने शेयर की थी कि निफ्टी कोई भी वॉलेटाइल टाइम में निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे मार्केट लाके फेंक देता है और फिर ना निफ्टी वहीं पे 600 पॉइंट की अपनी रेंज बना के चल देता है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। तो या बिकॉज इस वीक का मूवमेंट अगर आप देखें तो मतलब पिछले कुछ वीक्स का मूवमेंट अगर एवरेज देखें तो इस वीक का मूवमेंट ऑलमोस्ट डबल। यू आर राइट, ऑलमोस्ट डबल मूवमेंट हुआ है। there's no doubt about it and matlab and then there is no discussion or debate on exactly what is the reason, because everybody knows what is the reason, राइट। what is happening, what is the this thing. So but I feel that critical support zones for a lot of stocks also and nifty overall also have been breached in this week. टिपिकली अगर आप सिर्फ वेडनेसडे का मूवमेंट देखे जो कार्नेज था, एंड सेम चीज रेप्लिकेट हुई है फ्राइडे को, द वे इट हैज गॉन। if you see any sort of upside in this entire week, it is just given 200 300 point थोड़ा सा एक middle of the day, वो भी मतलब we haven't seen a single day which is through the day it has maintained an upside and maintained that each time we have tried to uh, get the nifty at 200 300 point upside. Each time a solid selling has come, so so that has been a very uh, डिफरेंट थिंग विच इज हैपेंड दिस वीक। मतलब अगर आप देखें तो पिछले कुछ वीक्स में भी ऐसा ही माहौल रहा है, बट वीक में एक दिन ऐसा आता है जो थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल जाता है, बट राइट। इस वीक ऐसा हमने कुछ देखा ही नहीं। तो या सो दैट इज ये मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट how the markets have behaved over time, and it's very interesting thing that it is a complete change of expectation is what I feel. So Rachit, if you remember, I was talking 2 weeks back or 1 week back, I was talking about two factors that are playing in the market more than anything else. That is the factor of fear and factor of hope. राइट। हर बार हर बार होप की वजह से मार्केट एक छलांग मारता है, और हर बार फियर आ आके फियर का न्यूज फ्लो आके उसको वापस उस लेवल पे ले आ रहा है। बट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5 or 8 ट्रेडिंग सेशंस is that clearly fear has dominated hope. राइट। I'm राइट। इस मामले में रचित एक तरह से अगर आप एक्सपेक्टेशन देखें इन्वेस्टर की, तो इट हैज बीन स्लैप्ड टू अ रियलिटी, मतलब एक रियलिटी चेक भी बोल सकते हैं इसको। मतलब वी हैव कम, कैन यू सी द स्पेक्ट्रम। एक टाइम पे मैंने आपको इसी टॉक पे ही बोला है एक टाइम पे दैट वी हैव अ ट्रिमेंडस पॉजिटिव बायस इन द राइट। मार्केट। राइट। अगर आपको याद होगा, ये हो गया ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब ये 4-5 महीने पहले की बात होगी। तो मैंने आपको बोला फ्रॉम पॉजिटिव बायर्स, जब मार्केट नीचे जाता गया वी मूव टू बीइंग पॉजिटिव, कि बायस नहीं है बट अब हम पॉजिटिव हैं कि व्हेन थिंग्स विल सेटल go up, it will go up, economy will improve, macros
में कुछ पॉजिटिव आ जाता है, आईआईपी नंबर ऊपर आ जाता है या इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, तो एक होप बढ़ जाती है मार्केट में. फ्रॉम पॉजिटिव, फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव टू वी हैव गॉन डाउन टू बीइंग होपफुल. हाँ. फिर मतलब दिस इज वन स्टेप even further down, that then we hope that things will improve. एक Right. होता है कि सी एक वो whole attitude is changed from saying that no when this will subside things will grow, we are slated for upward movement. एक वो होता है. एक ये होता है कि we are hoping that we will go. Right, right. तो हम The hopeful हो गए. sentiment is changing altogether. Sentiment is changing. Yes, sentiment is changing. And we have now reached, unfortunately or fortunately, whatever how you may say, we have now reached that we are now at a stage where losing hope. Do you Okay. understand? तो Right. ये जो दो बड़े, आप बेयर एंड बुल के पिक्चर्स देखते हो सारे स्टॉक मार्केट्स में, एक इमेज होती है. ये जो दो बीम बैलेंस है ना, फियर और होप की, आप अगर इनमें फाइट देख रहे हो कि वन इज पुशिंग इट अप, वन इज पुटिंग इट डाउन, तो clearly we are at a point where hope is defeating, hope is being defeated. We Well, are at a point. am I sensing it right? Are you trying to tell us that these are the levels wherein we should get our hopes back? See, again, Rachit, I will, at the risk of repeating myself, what I told you very clearly in the last video, that we are reaching a level where fear is so dominant that it is, markets are not not following or not respecting any logical fundamental valuations. Okay, so आज आप अगर विक्स देखें तो सिर्फ एक महीने पहले की बात है कि विक्स ऐसा था कि 9-10 का विक्स चल रहा था, आज 22 का विक्स है. तो द शेयर वॉलेटिलिटी प्लस द एडिशनल पैनिक दैट इज क्रिएटिंग शेयर. आज अगर आप रोज का रोज देखें तो टॉप ऑफ द स्टॉक्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, इट इज अ वेरी गुड टाइम टू पिक अप स्टॉक्स विच आर टॉप क्वालिटी and The good blue available. chip getting we're getting them at discount. मतलब just today, Rachit, today I saw ITC at 52-week low. I saw Infosys at 52-week low. I saw HDFC really close to 52-week low. And I saw Larsen at a very, very reasonable level. Right. मैं 4 इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज का नाम लिए हैं. ओके, और ये सब इतना नीचे है दैट any fundamental analyst will say that this is a clear buy at this level. We are being dominated by fear, that is for sure. Okay, इसमें if I have to give you a trading advice, I will not be able to say you buy now. मैंने लास्ट वीक भी ये बोला था that we things are changing on a hourly basis rather on a minute to minute basis. Right. Okay, it is a very, very wild or risky bet to say that I will go, because markets have fallen down so much in this week, I will buy a call or I will go long on Nifty and wait for a gap up opening on Monday. Matlab, there is a huge element of risk in that proposition. So I say that trade up करिए तो बहुत संभाल के, within that hour, within that 2 hours के span में आप अपना जल्दी अगर आप पोजीशन को रिवर्स करके कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो करिए. वरना दिस इज अ क्लियर, दिस समथिंग लाइक दिस हैपेंस वंस इन अ वाइल, रचित. जब एक इकोनॉमी का मैक्रोस एक ग्रोथ रेट दिखाता है. No, so we had revised last month, if you remember, we had revised our GDP upwards, 7.7 or something like that, right? Okay. Right. जब GDP हमने upward revise किया है, IIP data was fairly encouraging. Your GST collections were encouraging. Inflation has right now come in a tad bit higher. Right. वो we can understand how what
ग्लोबली व्हाट इज हैपनिंग, इन्फ्लेशन पे अभी फर्दर इम्पैक्ट आना ही है, तो उसका पता है. बट यू नो अ लार्ज चंक ऑफ आवर मैक्रोज आर इन अ वेरी फेवरेबल पोजिशन. उसके बावजूद अगर हम कितने बड़े स्टॉक्स पे, अगर हम कितने सारे स्टॉक्स पे अगर हम 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड ओवरऑल निफ्टी पे भी वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 52 वीक लो. मतलब इफ यू टेक अ 1 ईयर चार्ट टुडे ऑफ निफ्टी और आप आज की क्लोजिंग देखो, तो लास्ट ईयर ये लेवल्स कुछ अप्रैल में थे, मिड अप्रैल में यही लेवल्स थे. दैट वाज सिंदूर दैट वी टॉकिंग अबाउट. या नो सिंदूर तो हो गया था, सिंदूर तो आई थिंक फरवरी मार्च में हो गया था. But mid-April May, I think if I'm not mistaken, I saw the Nifty chart a few hours back only. Somewhere around 14th April, we were in the similar line. Okay. And that is the point when we crossed this level and we went all the way up to 26, a life high, 26, 400 or something, right? Life high. Okay. So, agar, if we can give that kind of upside, last year, we can give similar kind of upside this year also. So in that case, what is the range that we should be considering if we are planning to take a trade next week? What is that particular level wherein we can get a sense of comfort, or we should not be greedy at the higher levels? Because I'm pretty sure the audience joining me, they want the levels. Let me be honest. Let me tell you, Rachit, there is no level right now which is comfortable. मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि 24,200 में मुझे लगता है कि एक सपोर्ट आ जाएगा निफ्टी में. लुक व्हाट हैपेंड. मतलब not only it was broken ruthlessly, it was in fact the attempt when markets went up, that was also stopped at 24,200. I think 24,200, 250 was the highest point in this entire week. Right. Because I believe there was a time when you told us about this thing, that if there is a support which the market tries to test multiple times, and once the support is broken, then that support becomes a resistance. I very clearly remember in one of the weekly roundup we were discussing about this. Yes, that's correct. So अब मेरे को 24,200, 24,300 मेरे को resistance zone लग रही है. Okay. Are we going for 1,000 point movement this week? The coming week? No, 24 I said, no? 24,200. Resistance, because we are at 23,150 right now. Oh, no. Sorry. There's been a perfectly fine. This similar thing happened today while I was there on a show. And it is there on TV. We were discussing some levels, and the anchor himself told us this thing. It is becoming difficult to remember 24, 23. The way Nifty is changing, it is becoming difficult. Yes. So that's because जब hundreds का movement thousands में हो जाता है within a week, तो मतलब फिर मुश्किल हो जाता है करना. But on a serious note, I feel that we are so close to last year's low, this 1 year entire year low, that now we can, अगर यहाँ से downside आया तो next support zone वही होना चाहिए मेरे हिसाब से, and that is a good 1,000 points from here. Right. 20 to 150, 20 to 200. That is a good 1,000 points from here. And on the upside, Rachit, मुझे upside, frankly speaking, इतना hope नहीं है. But यहाँ से आप समझिए 400-500 पॉइंट अब तक आप रेंज ले सकते हैं. But that is just about it. वो मेरे को वो भी अब hope नहीं है. Because what has happened in this week, it is not that the markets have not reacted to positive news. First of all, the number of positive news has been considerably lower. Okay. Secondly, the impact. This is exactly what I was meaning when I said that the hope is losing this battle. Because what is happening now, the impact of positive news is dying out. पहले एक न्यूज आती थी
पहले क्या मतलब आप अगर लास्ट थर्सडे का ही चार्ट उठा के देखिए, वो फेक सर्कुलेशन हुआ था कि ईरान हैज अग्रीड ऑन सीज, राइट, सीज फायर, तो वो 1 घंटे में मार्केट कहां से कहां चला गया था. So what I'm trying to say is that the impact of positive news is dying out, and this is exactly what I mean when I say that hope is, getting defeated in this whole battle. ये चीज रचित, जब होप एक्चुअली पूरी तरह से डिफीट हो जाती है ना, देन देर इज ओनली वन वे, फंडामेंटली ऊपर जाना, बस. ओके. सो दैट सो मुझे मुझे आई एम गोइंग टू लीव यू विद 2 thoughts. ओके, there is pain left, that is for sure. Okay. There is limited downside now, that is also looking very plausible to me. ये पेन रहेगा, ये रह सकता है, इस 2 वीक रह सकता है, 2 महीने रह सकता है, बट डेफिनेटली ये 6 महीने नहीं रहेगा. ऐसी स्ट्रॉन्ग होप है मेरी. Again, I'm not trying to sound positive in a world which is really losing hope. Matlab, it is really going anti world. Right. नहीं, ठीक है. But then I believe that we are looking for a wider range now, and for the week, if we say, as we have been continuously talking about this, in current situation, the possibility of downside is still high. So we will be getting support somewhere near 22,200 levels. And for the upside, are we capping it somewhere near 23,600, 700 levels? I would say 400 to 500, not even 600, 700. Okay. And 20 to 200 is a far long shot, definitely. But मुझे वो काफी strong support लगता है. मतलब I view that as a strong support. There may be minor support in between. This is a 1,000-point range, but 1,000 point in a week, we have seen it's not a big deal. The way it's happening now, it is the way. So matlab, so if we do a bad Monday or a Tuesday and we are at 22,600, let's say 600, 700, and something positive comes up, we might end up the week back at 23,000 or something like that. It's a very very big possibility कि 400-500 पॉइंट तोड़ के 200-300 पॉइंट और खींच दे कोई एक अच्छी न्यूज. मतलब that is sort of thing that, but if something very drastically bad happens, I still feel that 22,200 should not break. Okay. So that completely makes us believe that we are again looking forward to a very volatile trading session for the coming week. And we just have to wait and hope that things start cooling off, and they get and set in a certain area, and finally the peace prevails, which looks quite difficult till the time we are Trump Sahab is there managing things. But chaliye, as always, it was interesting, and it was important to know as to how the markets might pan out the coming week. Right. As always, thank you, and hope to catch up with you the coming Friday as well, and have a happy weekend. Thank you. Thank you. Happy weekend to you too. Bye-bye. Bye-bye.